फोलिक एसिड विटामिन B9 का एक सिंथेटिक यानी कि लैब में बनाया गया रूप है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यह नई कोशिकाएं जैसे खून की कोशिकाएं, स्किन सेल्स बनाने में और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है उन समयों में जब शरीर में तेजी से ग्रोथ हो रही हो, जैसे कि गर्भावस्था, बचपन या जब शरीर किसी बीमारी से ठीक हो रहा हो। हम इसे खाने से भी पा सकते हैं जैसे कि पालक, दालें, ब्रोकली, संतरा, चना और अनाज। लेकिन कई बार शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट यानी कि टेबलेट या फिर सिरप के स्वरूप में भी इसे लेना पड़ता है। आइए बात करते हैं फोलिक एसिड टेबलेट के फायदे और उसके उपयोग के बारे में। उसमें नंबर 1 है गर्भावस्था में फायदेमंद। प्रेगनेंसी के दौरान इसका सेवन बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को रोकने में मदद करता है। इसलिए डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर इसे देना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 है खून की कमी यानी कि एनीमिया। खास करके जब शरीर में फोलेट की कमी हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, तो यह विटामिन नई और स्वस्थ खून की कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। तीसरा उपयोग है शरीर की मरम्मत और विकास में मददगार। हर दिन लाखों सेल्स शरीर में बनते हैं और मरते हैं। यह विटामिन उनके बनने और सही ढंग से काम करने में सहायक होता है। नंबर 4 है हार्ट हेल्थ के लिए। यह खून में एक केमिकल जिसे होमोसिस्टिन कहा जाता है उसका स्तर नियंत्रित करता है, जो अगर ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती है। नंबर 5 है कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स को कम करता है, जैसे कि कैंसर या मिर्गी की कुछ दवाएं शरीर में फोलिक एसिड का स्तर कम कर देती है। उस समय इसकी सप्लीमेंट्स लेना बेहद ही जरूरी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही। आइए बात करते हैं डोजेस के बारे में। फोलिक एसिड का डोज उम्र, परिस्थिति और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर सामान्य वयस्क की बात करें तो रोजाना 0.4 mg, गर्भवती महिलाएं रोजाना 0.4 to 0.6 mg, स्तनपान कराने वाली महिलाएं 0.5 mg, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के मरीज 1 से 5 mg डॉक्टर की निगरानी में, बच्चे 0.1 to 0.4 mg उम्र के अनुसार। ये जो सप्लीमेंट है वो टेबलेट, मल्टीविटामिन कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन के फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किन लोगों को फोलिक एसिड लेना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती है या गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही है, जिनमें ज्यादा थकान, कमजोरी और खून की कमी है, बच्चे जो पोषण की कमी से जूझ रहे हैं, वे लोग जो ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिससे शरीर में फोलेट की कमी हो जाए, जिनका होमोसिस्टिन लेवल ज्यादा होता है, तो इन लोगों को डॉक्टर की निगरानी में फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके फोलिक एसिड टेबलेट लेनी चाहिए। किन लोगों को फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं लेनी है या फिर लेते समय सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिन्हें फोलिक एसिड की एलर्जी है, जिनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, वे अकेले फोलिक एसिड न ले, क्योंकि इससे क्या होता है कि लक्षण छुप जाते हैं लेकिन असली प्रॉब्लम बनी रहती है, जैसे कि नसों की खराबी इत्यादि। कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फोलिक एसिड लेनी चाहिए। किडनी की और लीवर की बीमारी वाले लोगों को भी डॉक्टर को बिना पूछे कभी भी फोलिक एसिड टेबलेट या फिर कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, आमतौर पर फोलिक एसिड बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन ज्यादा लेने से कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलना या फिर उल्टी होना, पेट फूलना या पेट में दर्द होना, नींद न आना या फिर त्वचा पर खुजली या लाल चकत्ते हो जाना। देखिए, कभी कभी ज्यादा डोज से यानी कि ओवरडोज से कंफ्यूजन या फिर दौरे भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ मामलों में होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सोल्यूबल है, इसलिए शरीर से अतिरिक्त मात्रा यूरिन के जरिए बाहर निकल ही जाती है, लेकिन फिर भी भारी डोज बिल्कुल न ले। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो फोलिक एसिड एक जरूरी विटामिन है, खासकर गर्भवती महिलाओं और खून की कमी वाले लोगों के लिए। यह शरीर में नई कोशिकाओं को बनने में मदद करता है और दिल, दिमाग और विकास के लिए जरूरी होता है। इसे सही मात्रा में और डॉक्टर की निगरानी में उसकी सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर के पास जाकर एक बार विटामिन की जांच करवाएं, जैसे कि विटामिन B12, फोलेट लेवल या फिर खून की जांच करवा लें। सही समय पर सही विटामिन लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी के अनुसार ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।